नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख जैद प्रॉफिट फ्रॉम इट प्रयागराज से 9 मंथ रिजल्ट श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस एक बेवरेज इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाली कंपनी है, राइट? और ये जयपुरिया ग्रुप्स को बिलोंग करती है। फ्रेंड्स, बताइए कि जयपुरिया ग्रुप के और कौन सी कंपनी को आप जानते हैं? राइट फ्रेंड्स, देवयानी, राइट, जो अभी कुछ दिनों पहले ही लिस्ट हुई है, वो भी जयपुरिया ग्रुप की ही कंपनी है। तो चलिए बेवरेज इंडस्ट्री के बारे में बात करें। फ्रेंड्स, अगर हम बेवरेज इंडस्ट्री को देखें तो सबसे पहले हम ये देखें क्या इसमें ग्रोथ का स्कोप है या नहीं है। तो अगर हम बॉटल्ड बेवरेजेस का कंजप्शन को देखते हैं तो यूएसए और मैक्सिको जैसे विकसित देशों में बॉटल्ड बेवरेजेस का जो कंजप्शन है वो तकरीबन 1500 बॉटल पर कैपिटा पर ईयर का कंजप्शन है, राइट? और वर्ल्ड का एवरेज कितना है? 391 बॉटल पर कैपिटा। और भारत का कितना एवरेज है? भारत का एवरेज है 44 बॉटल्स पर कैपिटा। इट मींस कि यहाँ पे जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी और हमारे पास एक्स्ट्रा मनी रुकना शुरू होंगी तो हम अपने बॉटल बेवरेजेस का कंजप्शन बढ़ाएंगे, राइट? तो अगर हम बॉटल बेवरेजेस के ग्रोथ के बारे में बात करें तो बॉटल बेवरेजेस का एक्सपेक्टेड ग्रोथ है तकरीबन 15% के सीएजीआर का, राइट? तो आने वाले समय में अगर 15% का सीएजीआर बॉटल बेवरेज का है तो यहाँ पे अगर कोई अच्छी कंपनी हमें मिलती है तो वो एक अच्छा ग्रोथ हमें दे सकती है। अगर हम बेवरेजेस इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो बेवरेजेस इंडस्ट्री को मेनली हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। फ्रेंड्स, वीबीएल किस में आता है? वीबीएल आता है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में, राइट? तो फ्रेंड्स, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस को भी हम चार पार्ट में बांट सकते हैं, जिसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनीज, पैकेज्ड वाटर वाली कंपनीज, जूस एंड फ्लेवर्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी एंड टी एंड कॉफी बनाने वाली कंपनीज, राइट? तो चलिए अगर हम इसमें लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात करें कि वो कंपनीज जिसमें पब्लिक अपना पैसा लगा सकती है, तो बेवरेज इंडस्ट्री की जो हमारे पास नॉन अल्कोहलिक इंडस्ट्री की लिस्टेड कंपनीज है वो 5 कंपनीज है, जिसमें वीबीएल और ओरियन बेवरेजेस, सिर्फ ये 2 कंपनी ऐसी है जिसमें जो अभी हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए खुली हुई है। बची हुई तीनों कंपनी अभी एनएससी और बीएससी से डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो चलिए इन दोनों को कंपेयर करें तो मार्केट कैप के हिसाब से वीबीएल ऑलमोस्ट 100% का मार्केट कैप रखता है। इट मींस ओरिएंट एक बहुत छोटी कंपनी है, राइट? तो हमारे पास सिर्फ एक वीबीएल ही बचती है। अगर हमें इस इंडस्ट्री में पैसा अभी लगाना है तो हमारे पास सिर्फ एक वीबीएल का ऑप्शन बचता है। तो चलिए वीबीएल के बारे में जाने कि जयपुरिया ग्रुप की वीबीएल है क्या। कि 1995 में बनी ये वीबीएल 2016 में हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। इस वक्त ये 6 देशों में अपना काम करती है, जिसमें कि इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, मोरक्को, जिम्बाब्वे और जाम्बिया जैसे देश है, राइट फ्रेंड्स? अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें कि आखिर करती क्या है, तो ये बेवरेजेस को बनाना, उसकी बॉटलिंग और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, राइट? और इसकी जो सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात क्या है वो ये है कि ये पेप्सी की डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में, राइट? तो ये वर्ल्ड में यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है बॉटलिंग की जो पेप्सी को सर्व करती है, राइट? तो ये इतनी बड़ी पेप्सी के साथ जुड़ी हुई कंपनी है, तो ये हो सकता है अच्छी कंपनी है। तो चलिए इसको हम आगे देखेंगे, क्या ये इसमें हमें पैसा डालना है या नहीं डालना, राइट? तो अगर हम इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो वीबीएल के पास पेप्सी के प्रोडक्ट्स, जिसमें आप पेप्सी, डाइट पेप्सी, कोक, पेप्सी, डाइट पेप्सी वगैरह दिखते हैं, जिसमें आपकी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसमें जूसेस, कार्बोनेटेड जूस बेस्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, क्लब सोडाज, आइस टीज, पैकेज्ड वाटर वगैरह पेप्सी के जितने भी ब्रांड है वो आते हैं। साथ ही साथ ये डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट? तो इसके पास एक अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने के लिए हम ये देखते हैं कि एफपीआई ने अपना स्टेक 2016 से 2021 के बीच में तकरीबन 11 से बढ़ा के 21% कर दिया। इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स ने भी 1% से बढ़ा के 7% कर दिया, राइट? तो यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना स्टेक
बढ़ाए हैं। अगर हम इसके मेजर कॉस्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का जो मेजर कॉस्ट है वो मटेरियल कॉस्ट है। अगर हम इस कंपनी के ईयर एंड रिजल्ट के बारे में बात करें तो ये जो मेजर कॉस्ट है वो तकरीबन 48% से बढ़ा है, राइट। और इसी तरह से हम इस कंपनी के हिस्टोरिकल बिहेवियर के बारे में बात करें, अगर हम इस कंपनी का हिस्टोरिकल बिहेवियर देखते हैं तो हिस्टोरिकली कंपनी ने 2012 से लेकर 2021 के बीच में तकरीबन 20% के सीएजीआर से अपने ऑपरेशनल रेवेन्यू को 5 गुना किया है। इसी तरह हम इसके प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ये प्रॉफिट जहां पे 2012 में 25 करोड़ का करती थी, आज ये तकरीबन 750 करोड़ का प्रॉफिट करती है। इट मींस कि पिछले 9 सालों में तकरीबन 46% के सीएजीआर से इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट बढ़ाया, राइट। वहीं पे अगर हम इसके रिजर्व के बारे में बात करें फ्रेंड्स, ये कंपनी कब लिस्ट हुई थी? 2015 में, ओके। तो अगर हम इसका रिजर्व देखते हैं तो 2015 से पहले इसका रिजर्व मात्र 91 करोड़ का था। फ्रेंड्स, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी? 1995 में, राइट। 1995 से लेकर 2015 तक इसने अपना रिजर्व पेप्सी जैसे बड़ी ब्रांड के होने के बावजूद मात्र 91 करोड़ का रखा, राइट। तो यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि भले ही आज इसका रिजर्व 3600 करोड़ का हो, बट 2015 से पहले इसने अपना रिजर्व क्यों नहीं बढ़ा पाई? तो हो सकता है यहाँ पे कुछ क्वालिटी में गड़बड़ हो, राइट। तो चलिए इसका क्वालिटी पैरामीटर्स देखते हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 5%, आईसीआर तकरीबन 2.5% और डेब्ट टू इक्विटी है 0.8। 0.8 मींस 80%, राइट। डेब्ट टू इक्विटी में यहाँ पे ये मालूम पड़ता है ये कंपनी एक हाई डेब्ट बर्डन वाली कंपनी है और ये वो क्वालिटी पैरामीटर जिसको हमको देखना चाहिए, राइट। तो ये तो रहा पास्ट, एक हाई डेब्ट वाली कंपनी है लेकिन पास्ट में इसने अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ किया है, प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट से है, राइट। तो अभी क्या चल रहा है अगर हम इस कंपनी में वो देखें तो करंट ट्रेंड में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहली बात कि ये कंपनी का जो जो रिजल्ट आता है वो जनवरी टू दिसंबर आता है। तो यहाँ पे Q1 मींस लास्ट ईयर Q1 में 34% का इसने अपना सेल्स ग्रोथ दिखाया, H1 में 41% का, 9 मंथ में 38% का और इस साल ईयर एंड में 37% का इसने ग्रोथ दिखाया। फ्रेंड्स, ये जो ग्रोथ है ये लो बेस के कारण थोड़ा हाई दिख रहा है, बट 2022 का अगर हम एक्सपेक्ट करें मींस इस साल के आखिरी तक ये कंपनी जैसे पहले ऑलमोस्ट 20% के आसपास का सेल्स ग्रोथ दे रही थी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल भी ये कंपनी 20% का सेल्स ग्रोथ दे। फ्रेंड्स, ये जो सेल्स ग्रोथ है इसको हम Q1 में ट्रैक करेंगे। अगर हमें Q1 में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, राइट। अभी के लिए हम 20% का सेल्स ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थे बिकॉज उसका लॉस से प्रॉफिट में आना, कुछ प्रॉफिट को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए हमने मार्जिन की ट्रेंड को लिया है। मार्जिन जहां पे Q1 में 6% था, H1 और 9 मंथ में इसने 10% का मार्जिन दिया और ईयर एंड में ये 8% का मार्जिन दिया है। तो ये 8% का मार्जिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी ये 8% का मार्जिन हमें दे। तो इस हिसाब से हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी 20% से सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 20% से और मार्जिन 8% का रखेगी और लॉन्ग टर्म में भी कंपनी 20% का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देगी। इसके हिसाब से अगर हम सेल्स के बारे में बात करें तो 2021 में जहां पे ये तकरीबन 9000 करोड़ का सेल्स कर रही थी, 2022 में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कंपनी तकरीबन 10,000 करोड़ का सेल्स करेगी और 2030 तक ये हम सेल्स इसका तकरीबन 46,000 करोड़ का एक्सपेक्ट करते हैं। इसी तरह हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो जहां पे 2021 में 750 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिया, 2022 में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तकरीबन 900 करोड़ का प्रॉफिट करेगी और यही प्रॉफिट 2030 में तकरीबन 4000 करोड़ के आसपास का होगा, राइट फ्रेंड्स। तो ये लाइफ टाइम हाई सेल्स और लाइफ टाइम हाई
प्रॉफिट देने वाली है। तो इसका हम अगर फेयर प्राइस के बारे में बात करें तो 2022 का जो फेयर प्राइस निकल के आता है वो 385 का है, बट एक हाई ग्रोथ सेक्टर से है जिसका फ्यूचर अच्छा है, तो यहाँ पे थोड़ा फेयर वैल्यू पे मिलने के चांसेस कम है, राइट। बट क्या ये कंपनी बेस्ट कंपनी है, ये देखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, पेप्सी के सामने हमें क्या देखने को मिलता है कि पेप्सी का कॉम्पिटिटर कौन है, राइट। पेप्सी का कॉम्पिटिटर है कोका कोला। और अगर हम कोका कोला के डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात करें, वो कौन सी है? कोका कोला का डिस्ट्रीब्यूटर है HCCPPL, मींस हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट पैकेजिंग लिमिटेड। अगर हम HCCPPL के कंपैरिजन करें VBL से, तो इसका ऑपरेशनल रेवेन्यू भी ज्यादा है, इसका प्रॉफिट भी ज्यादा है और ये अच्छे मार्जिन पे काम करती है, राइट। जब ये बेटर है तो क्या हमें VBL में पैसा डालना चाहिए? फ्रेंड्स, हमें इंतजार करना चाहिए कि ये कोई अच्छी कंपनी इस सेक्टर में लिस्ट हो एंड देन हम उसमें पैसा लगाएं। बट अगर हम फिर भी इस सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं तो फिर इसका जो अच्छा बाइंग प्राइस है वो तकरीबन 650 के आसपास का है, और टारगेट जो है वो आने वाले 3 साल में, 3 से 4 साल में 1400 का होगा, राइट फ्रेंड। तो यदि हमें इसमें पैसा डालना भी है तो बहुत ज्यादा इसमें अपना पोर्टफोलियो को एलोकेशन नहीं देना चाहिए। तो 0.5 तक का अगर किसी को देना है तो दे सकता है, जो कि 650 के आसपास बाय करेगा और लॉन्ग टर्म में 1400 पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, राइट फ्रेंड्स। बट इससे अच्छी कंपनी का लिस्ट होने का हमको इंतजार रहना चाहिए ताकि हम उसमें अपना पैसा डालें और हमारा पैसा कंसिस्टेंटली ग्रोथ करे, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो भी वीडियो था ये एजुकेशनल पर्पस के लिए था। प्लीज बाइंग और सेलिंग से पहले अपने एडवाइजर को कंसल्ट करें या खुद का रिसर्च करें। थैंक यू सो मच।